अपनी जगह पर खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। एक छोटे से कोरस के साथ हम खुदा के साथ जुड़ जाएं। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु हम जय पाना चाहते हैं, हम आप में बढ़ना चाहते हैं, आप हमें भरे, आपके सामर्थ्य से भरे। थैंक यू लॉर्ड। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। थैंक यू लॉर्ड। हर एक परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आज खुदा से कहे, प्रभु आपकी सामर्थ्य से हमें भरे, हम आपसे बल पाना चाहते हैं, हम उस जय को पाना चाहते हैं, हम खुद पर जय पाना चाहते हैं, और ये हम खुद नहीं कर सकते, हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड।
आपके वचनों से भरे। मसीह हम आप में बढ़ते जाए। अवश्य है कि वो मुझ में बढ़े और मैं घटूं, तभी जाकर हम जय को पाएंगे, तभी जाकर हम आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि वो मुझ में बढ़े और मैं घटूं। आज आपने हमसे बात की है प्रभु, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आप हमें सहायता करें। आप ही हो कि आप ही हमें सहायता कर सकते हो। पतरस भी कमजोर था, पर आपने उसको बल दिया, आपने उसको तैयार किया। और वही पतरस जो डर के छिप रहा था, जब आत्मा से भर गया, 3000 लोगों के सामने जाकर प्रचार कर रहा था। 3000 लोगों को जीत लिया। डरने वाला पतरस मरने के लिए तैयार हो गया। उसी सामर्थ से हमें भरे प्रभु कि हम आपके लिए खड़े हो जाएं और आपकी महिमा हमारे जीवन में बना हो। समय है कि जब हम परमेश्वर की आवाज को सुने। आमेन। तो विश्वास करेंगे कि आज परमेश्वर उसके वचन में रहकर हम सभी से बात करेगा। क्या सब लोग तैयार हैं प्रभु को सुनने के लिए? हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में है और आज वही हमसे बात करेगा। एक छोटी सी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और सीधा हम वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु कि आपने एक सुंदर अवसर हमें दिया कि हम आपके चरणों के पास आए, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। और आपने हमें वही अवसर दिया है जो मरियम को मिला था कि आपके चरणों के पास बैठकर हम आपकी आवाज को सुने प्रभु, हम आपकी बातों को सुने पिता, हम आपकी इच्छा को जाने पिता। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आपका दास होने के नाते मैं आपके चरणों के पास खुद को लेकर आता हूं। बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाले आप हो खुदा। मैं खुद भी मुझको नहीं, मैं आपको सुनना चाहता हूं प्रभु। आप हमसे बात करें, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले हम सुने, मैं घटूं आप बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और जितने लोग सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करे प्रभु जी। मेरी सोच को, मेरे विचारों को, मेरी समझ को आप नियंत्रित करें पिता, और आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दे। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी ओर देखें, आज की जो ये सभा यहां पर हो रही है, जब पिछले दिनों में मुझे फोन आया था और इस सभा के बारे में मुझे बताया गया, मैंने ऐसे ही पूछा था कि मीटिंग किस कारण रखी है, क्योंकि अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से मीटिंग रखी जाती है। तो जब मैंने फोन पर बात की तो मुझे ऐसा बताया गया था कि कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए। बोलो, मीटिंग किस लिए है? कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए। तो अच्छा लगा। हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसी सभाएं होती है और वहां पर लिखा भी होता है कि आत्मिक जागृति सभा, और हर व्यक्ति चाहता है, हर कलीसिया चाहती है, हर दास चाहता है कि अपने कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो, आत्मिक बढ़ोतरी हो, आत्मिक जीवन में हर व्यक्ति बढ़े। और ये बहुत अच्छी सोच है और हमें करना भी चाहिए ये सारी चीजें कि हमारी आत्मिक बढ़ती हो, हमारे आत्मिक जीवन में उसका लाभ हो। पर आपको पता है, कोई भी चीज तब होती है जब उसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। बहुत बार बहुत सभाएं होती है पर फिर भी आत्मिक जीवन वैसे ही रहता है, आत्मिक बढ़ती होती ही नहीं, आत्मिक जीवन में कोई बढ़ता ही नहीं, और कोई बढ़ता है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि ये बड़ा हुआ है या नहीं। बहुत बार आत्मिक जीवन में बढ़ना, इसके बारे में जो हमारी सोच है ना, वही गलत है। ध्यान देकर सुने। हम हाईवे के बाजू में बैठे हैं तो थोड़ा सा ऐसा होगा ही ना, कोई बात नहीं, पर फिर भी परमेश्वर की ओर अपनी मनों को और कानों को लगाए। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने। आत्मिक बढ़ोतरी या आत्मिक जीवन में अगर हमें बढ़ना है तब हम बढ़ पाएंगे जब हमें यह पता चलेगा कि आत्मिक जीवन में बढ़ना होता क्या है। मैंने बहुत बार लोगों को ऐसे देखा है कि अगर कोई व्यक्ति दान वरदान को पाले तो लोगों का उसकी ओर देखने का नजरिया यह होता है कि यह व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ गया है। अगर किसी व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर सुनने लग जाए या चंगाई का वरदान मिल जाए तो लोगों को ऐसा लगता है कि यह आत्मिक जीवन में बढ़ गया है। बहुत बार एक आध व्यक्ति जो मेरे जैसे संदेश देने लग जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो आत्मिक जीवन में बढ़ गया है। किसी व्यक्ति के द्वारा दुष्ट आत्माएं भागने लग जाती है
तो हमें लगता है कि वो आत्मिक जीवन में बढ़ गया है। बहुत बार वरदानों को पाना, दानों को पाना, इसको हम आत्मिक बढ़ोतरी कहते हैं या आत्मिक जीवन में बढ़ना कहते हैं। पर कभी भी इसे मत सोचना इस रीति से। आत्मिक जीवन का बढ़ना मतलब दान वरदानों को प्राप्त करना नहीं होता, चिन्ह चमत्कारों को करना नहीं होता, भविष्यवाणियों को करना नहीं होता। अगर वैसा होता तो बाइबल में एक वचन है, वो वचन प्रभु यीशु मसीह कभी ना लिखता और कभी प्रभु ऐसी बात ना करता। एक वचन को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय वचन 22 को पढ़े। उस दिन हाँ, यीशु मसीह खुद कहता है कि जब अंत के दिनों में मैं न्याय करूंगा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे और मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ, तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या मैंने तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, यीशु कहता है मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसका मतलब क्या हुआ? ये वो लोग हैं जो चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं पर आत्मिक रीति से नहीं बढ़े। ये वो लोग हैं जिन्होंने भविष्यवाणियां भी की पर फिर भी खुद आत्मिक रीति से नहीं बढ़ पाए। ये वो लोग हैं जिनसे दुष्ट आत्माएं भाग रही थी पर खुद आत्मिक रीति से नहीं बढ़ पाए। वचन कहता है कि ऐसे लोग आकर जब यीशु से कहेंगे तो यीशु कहेगा, क्या कहेगा? फिर पढ़ना उस वचन को। तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। बोलो, मैंने तुमको। आत्मिक जीवन बढ़ना यह है कि जब आपको यीशु जानने लग जाए। हालेलुया। जब प्रभु हमें जानने लग जाए, पहचानने लग जाए, समझ लेना हम आत्मिक जीवन में बढ़ गए हैं। हालेलुया। चमत्कारों से खुदा नहीं जानता, भविष्यवाणियों से खुदा हमें नहीं पहचानता, ना तो बड़े बड़े चिन्हों से हमें पहचानता है। आपको पता है, जो उसके वचन के अनुसार चलता है उसको प्रभु जानता है। हालेलुया। और जो व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ता है ना, उसको ही परमेश्वर पहचानता है। वो कहता है कि तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो बहुत बार हमारा जो नजरिया होता है कि चिन्ह और चमत्कार, दान और वरदान, ये जिस व्यक्ति को मिल गए वो आत्मिक जीवन में बढ़ गया। बिल्कुल नहीं। आज हम देखेंगे कि आत्मिक जीवन में बढ़ना क्या होता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। हमारे 2 प्रकार के जीवन होते हैं, एक संसारिक जीवन और दूसरा होता है आत्मिक जीवन। अगर आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो, अगर आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा तो इसका सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि अगर कोई व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ता है तो वह संसारिक जीवन में घटता जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा चिन्ह यह है आत्मिक व्यक्ति का। अगर एक व्यक्ति आत्मिकता में बढ़ेगा तो वह सांसारिक जीवन में क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। अपने स्वभाव में क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। अपनी आदतों में क्या होता जाएगा? अपने आप में घटना, यही आत्मिक जीवन है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए खुद को घटाना जरूरी है। आमीन। जो व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़े, एक वचन को पढ़ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और वचन 30 को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और वचन 30। हाँ, अवश्य है कि बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना कहता है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आमीन। आमीन। आत्मिक जीवन कब बढ़ेगा? जब मुझ में वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। जब तक मैं नहीं घटता आत्मिक जीवन नहीं बढ़ता। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? आज लोगों के पास दान वरदान है पर वो खुद नहीं घटे हैं। आज लोग चिन्ह चमत्कार की सेवा लेकर चल रहे हैं पर वो खुद नहीं घटे हैं। आपको पता है, उनका स्वभाव था वैसे ही है, उनके विचार जैसे थे वैसे ही है, उनकी अभिलाषाएं जैसे थी वैसे ही है। उन्होंने खुद की अभिलाषाओं को नहीं मारा अब तक, खुद की इच्छाओं को नहीं मारा अब तक। ध्यान देकर सुने, वो उन्हीं अभिलाषाओं को लेकर चल रहे हैं। आत्मिक जीवन नहीं बढ़ा है उनका। दान वरदानों में बढ़े, सामर्थ्य में बढ़े, चिन्ह चमत्कारों में बढ़े, पर आपको पता है जब तक मैं न घटूं वो मुझ में नहीं बढ़ता। हालेलुया। अगर मुझे बढ़ना है प्रभु में, अगर आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो यूहन्ना कहता है अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आमीन। वो कहां बढ़े? मुझ में बढ़े। बोलो कहां बढ़े? यीशु कहां बढ़े?
चर्च में नहीं, कलीसिया में नहीं, यीशु मुझ में बढ़ना जरूरी है। आमीन। और वो इतना बढ़े कि मैं क्या हो जाऊं? घट जाऊं। बोलो, मैं क्या हो जाऊं? घट जाऊं। हालेलुया। जब वो बढ़ेगा ना, ज्यादा बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा ना, मैं घटता जाऊंगा। और जितना मैं घटूंगा उतना आत्मिक जीवन में बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन का बढ़ना यह होता है कि खुद को घटाना है। बोलो, क्या करना है? खुद को। और ये इतना सरल और सीधा नहीं है। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? मैं जो बातें कर रहा हूं आपको समझ में आ रही है? हाँ या नहीं? हाँ। तो आत्मिक जीवन में अगर बढ़ना है ना, तो खुद को घटाने की तैयारी करो। हालेलुया। और हमारे जीवन में किसको बढ़ाने की तैयारी करो? यीशु मसीह को। आमीन। क्योंकि यूहन्ना कहता है अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। एक वचन को निकाले, प्रकाशित वाक्य निकाले, उसका 2 अध्याय और वचन 7 को पढ़ना। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और वचन 7। ध्यान देकर सुनना अभी। जिसके कान हो वो सुन ले कि। हाँ, देखो यहां पर प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया है। बोलो, कितनी कलीसिया है? 7। जिन कलीसियाओं को एक संदेश दिया गया है दूतों के द्वारा, और उन कलीसियाओं के संदेश के बारे में यहां से शुरू होता है। तो बाइबल कहती है कि उस कलीसिया को, पहली कलीसिया को खुदा क्या कहता है? फिर एक बार पढ़े। जिसके कान हो वो सुन। जिसके कान हो वो सुने। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती कि है? आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है? आगे। जो जय पाए। जो जय पाए। बोलो, क्या? जय। जो जय पाए। यहां पर क्या लिखा है? कि जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, हाँ? जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, हाँ? फल खाने को दूंगा। हर एक व्यक्ति को नहीं दूंगा, पर किसको दूंगा? जो जय पाए। ध्यान देकर सुने, कलीसिया, आज प्रभु हमसे बात कर रहा है। चर्च में आने से लाभ नहीं होता, केवल बाइबल को पढ़ने से लाभ नहीं होता, केवल प्रार्थनाएं करने से लाभ नहीं होता, जय पाने से लाभ होता है। बोलो, किससे? क्योंकि बाइबल कहती है जो जय पाए। हालेलुया। तो हमें जय पाना है। आमीन। ये एक कलीसिया के बारे में नहीं लिखा गया है, हर कलीसिया के बारे में इसको आप पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुना, 7 कलीसिया को यह लिखा गया है कि जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। हालेलुया। सारी आशीषें उनको मिलेगी जो क्या पाए? जो स्वर्ग उसको मिलेगा जो क्या पाए? अनंत काल का जीवन उसी को मिलेगा जो क्या पाए? जीवन का जल उनको ही मिलेगा जो क्या पाए? वो जो फल वहां पर है ना, वो उन्हीं को खाने को मिलेंगे जो क्या पाए? मुकुट उनको ही मिलेगा जो क्या पाए? सिंहासन उनको ही मिलेगा जो क्या पाए? परमेश्वर को वही देख पाएंगे जो क्या पाए? स्वर्ग में वही पहुंच पाएंगे जो क्या पाए? जय पाए। हालेलुया। जय पाए। तो खुदा चाहता है जो जय पाए वो इन चीजों को पाएगा। आमीन। तो जय पाना क्या है? इसका मतलब है खुदा चाहता है हम जय पाए, तो जय पाने के लिए लड़ना जरूरी है किसी से। इसका मतलब है प्रभु को पता है कि हम लड़ रहे हैं, प्रभु को पता है कि एक युद्ध शुरू है, और खुदा चाहता है तुम क्या पाओ? जय पाओ। बोलो, क्या पाओ? तो क्या लगता है हम किससे लड़ रहे हैं? किससे लड़ाई चालू है हमारी? हाँ, बोले बोले। क्योंकि जय पाना है हमें। जब जय पाओगे ना, तभी ये सारी चीजें मिलेगी जो प्रकाशित वाक्य में लिखी है 7 कलीसियाओं को। तो जय पाना है, पर पता तो होना चाहिए किससे जय पाना है, किसको हराना है, किसके ऊपर जय पाना है। देखेंगे वचन में से कि हमें किस पर जय पाना है। बहुत बार हमें लगता है शैतान पर जय पाना है। नहीं नहीं, उस पर ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई है। हालेलुया। इस बात को कभी नहीं भूलना। हम कुछ बड़ा तीर नहीं मारने वाले, ऑलरेडी प्रभु ने सब काम कर चुका है। प्रभु। आमीन। शैतान को उसने क्या कर दिया है? क्रूस पर क्या किया है? हरा दिया है। ध्यान देकर सुने, हम डबल डबल हराने वाले नहीं उसको, वो ऑलरेडी हरा हुआ है। मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उस सांप के, इसका मतलब शैतान के सिर को क्या किया? बोलो, क्या किया? कुचल दिया। अब शैतान के सिर में ताकत नहीं है, उसके सिर में कुछ भी नहीं रहा। अब केवल क्या हिलती है? पूछ। बोलो, क्या हिलती है? और सारे लोग किसको डर रहे हैं? सांप को कभी मारा है आपने? अरे हाँ या नहीं, बोलो ना। तो सांप को कैसे मारते हैं? पूंछ पर मारेंगे, पीठ पर मारेंगे, या सिर पर मारेंगे? किस पर? क्योंकि जहर कहां होता है? सिर में। तो जब हम सिर को मार देते हैं, कुचल देते हैं, तो क्या होता है? सांप क्या करता है? पूंछ को। आपको पता है सिर मर जाएगा, कुचला हुआ सिर वो वैसे ही रहेगा, पर वो ना आखिरी तक अपनी पूंछ को क्या करता है? डराता है हमें। नजदीक नहीं आना मेरे।
और हम भी डरते हैं, पूछ को हिलते हुए, हाँ जिंदा है जिंदा है। अरे पर उसके मुंह को क्या कर दिया है, कुचल दिया है, पर फिर भी अपनी पूछ को हिलाता है। क्यों? हमें डराने के लिए। नजदीक नहीं आना मेरे, मैं अभी भी क्या हूं। आज भी शैतान क्या कर रहा है पता है? क्या कर रहा है? पूछ हिला रहा है। कहता बस अभी मत कुचलना, ऑलरेडी कुचला गया हूं, मेरे नजदीक नहीं आना। पर आज मसीही लोग जो है ना, वो पूछ को देखकर डर रहे हैं। हाँ, अरे नहीं काटेगा, क्योंकि काटने वाला जो था ना, उसको क्या किया यीशु मसीह ने? कुचल दिया है। उसमें जहर नहीं है अभी, वो तुम्हें नहीं मार सकता। ध्यान देकर सुने, अभी शैतान पर जय पाना नहीं है, क्योंकि शैतान को ऑलरेडी उसने पराजित कर दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने उसको कुचल दिया है, उस पर जय प्राप्त कर ली है। फिर किसके बारे में प्रभु बात करता है कि जो जय पाए? फिर किसके विषय में हमें जय पाना है? फिर किसको हमें हराना है? इसके बारे में वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री निकाले, रोमियो की पत्री और उसका 7 अध्याय और वचन 14 को पढ़े। रोमियो उसका 7 और वचन 14। हम जानते हैं कि पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, हाँ, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। हाँ, मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि मैं जो करता हूं उसको नहीं जानता। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, जो मैं चाहता हूं वो नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है हाँ। वही करता हूँ। हाँ, ये क्यों हो रहा है? ध्यान देकर सुने। जो मैं चाहता हूं वो नहीं करता। बहुत सारे मसीह लोग चाहते हैं प्रार्थना करें रोज, पर नहीं करते, पर चाहते हैं ना। ऐसी मीटिंग करके गए ना, आत्मिक जागृति की सभा। आपको पता है यहां पर पेंडॉल में इतने बड़े बड़े विचार करके जाते ना, यहां से जाऊंगा डायरेक्ट मूसा बन जाऊंगा। बहुत जवानों को मैंने देखा है ना, अगर यूथ मीटिंग में गए ना, तो जब वो वहां पर खड़े होते ना, ऐसा लगता है बस दाऊद खड़ा हो गया अभी, ऐसा लगता है बस अभी एलिया तैयार हो गया, ऐसा लगता है यूसुफ तैयार हो गया, ऐसा लगता है पतरस तैयार हो गया। पर ये यहां ही रहता है, ये यहीं पर रहता है सीमित। ध्यान देकर सुन, वो सोचता है कल से मैं बहुत प्रार्थना करने लग जाऊंगा। मुझे कौन बनना है? दाऊद के समान। मुझे किसके समान बनना है? दानियल के समान। यहां पर सोचते हैं कि कुछ अच्छा करूंगा, पर बाइबल कहती है नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। हालेलुया। उस वचन तो फिर पढ़े जो अभी पढ़ा। हाँ, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता। जो मैं चाहता हूं ना उसको नहीं करता। हाँ, इसका मतलब प्रार्थना करना चाहता हूं पर तो कौन नहीं करने देता? अरे बोलो ना। बहुत बार हम सोचते हैं ना, आज से मैं ना बहुत प्रार्थना करूंगा, हाँ, क्योंकि वचन सुन के आया हूं मैं। सारे प्रचारकों को निचोड़ कर पी गए हो तुम। समझ में आ रहा है? कैसे निचोड़ कर? अब मैं बचा था, मुझे भी निचोड़ लो। हाँ, क्योंकि अभी दूसरा कोई मिला नहीं तो मुझे लेकर आए। निचोड़ो, मुझे भी निचोड़ो और पियो। पर बदलेंगे? अरे बोलो ना, बदलेंगे नहीं। हम सुनेंगे पर बदलेंगे नहीं। अभी कैसे चुप हो गए? सोचते होंगे ये ऐसा क्यों बोल रहा है, हमने बुलाया तो पाप किया। हाँ, पाप ही किया, क्योंकि हर एक को बुलाते हो, निचोड़ लेते हो, पी लेते हो और कुछ करते नहीं, बदलते नहीं अपने जीवन को। ध्यान देकर सुने, सुनने से काम नहीं बनता, सभाएं करने से काम नहीं बनता, बदलने से काम होता है। हालेलुया। वचन कहता है ना, पौलुस कहता है कि मैं करना तो चाहता हूं पर करता नहीं, कर नहीं पाता। ये हमारी सबका प्रॉब्लम है। हाँ, कि हम वचनों को सुनते हैं ना, बहुत बार वचन सुनते सुनते हमें लगता है आप प्रभु मैं जगत को उलट पुलट कर दूंगा। आमीन तो बोलने दे, उसके बाद पता चलेगा। घर जाके टीवी के सामने बैठेगा रिमोट लेकर, बाहर निकलने के बाद मोबाइल में खेलने लग जा, सब चीजें भूल जाएगा। कौन दाऊद, कौन सुलेमान, कौन क्या, कुछ नहीं। ध्यान देकर सुन, करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता। तो कौन नहीं करने देता? बोलो ना मुझे। शैतान। अरे हाँ या नहीं? हर चीज पर उसको दोष मत लगाना। ध्यान देकर सुने, मुझे एक सच्ची बात बोलना, मोबाइल पर रिचार्ज कौन करता है? मोबाइल रिचार्ज कौन करता है? शैतान। डिश टीवी का रिचार्ज कौन करता है? शैतान। फेसबुक का अकाउंट किसने ओपन किया? शैतान ने ना। इंस्टाग्राम पर कौन जुड़ा है? शैतान।
यूट्यूब पर गलत बातें कौन देख रहा है, कौन दिखा रहा है? शैतान। अरे कुछ नहीं, तुम ही कर रहे हो सब। चाहते हो, समझते हो कि ये गलत है पर करते नहीं। समझते हो कि बाइबल पढ़ना चाहिए पर पढ़ते नहीं। समझते हो कि प्रार्थना करनी चाहिए फिर भी करते नहीं। तो मुझे एक बात बताए ना, लड़ाई किससे चालू है? किससे लड़ाई कर रहे हैं हम? बोलो किससे? खुद से। बोलो किससे? आपको पता है जो जय पाए, बोलो जो जय पाए, जय हमें दूसरों पर नहीं, जय हमें खुद पर पानी है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट मैं हूं, बाइबल को पढ़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट मैं हूं, आत्मिकता में बढ़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद हूं। ध्यान देकर सुने, इसलिए बाइबल कहती है जो जय पाए। हमें खुद पर जय पानी होगी, खुद के स्वभाव पर, खुद की आदतों पर जय पानी होगी। हालेलुया। मैं बहुत बार लोगों से कहता हूं, हम पिंपलेर में रहते हैं ना, दूध वाला घर आता है दूध देने। दूध वाला जो होता है ना, बेचने वाला, यहां पर तो आपके एरिया में बहुत सारा दूध मिलता है, पर हमारे यहाँ भाव ऐसे नहीं है। तो बाहर गांव से लोग आते हैं दूध बेचने के लिए, तो सुबह सुबह ना 6 बजे बेचारे 4 बजे से उठते हैं, वहां पर दूध वगैरह निकालते हैं, इतने ठंडी के भी स्वेटर मफलर लेकर साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर दूध लेकर आते हैं। हाँ, पिंपलनेर के लोग सोए हुए होते हैं, फिर भी दरवाजे को खटखटाते हैं सुबह 6 बजे। और हम इतनी ठंडी के दिनों में ऐसे ब्लैंकेट लेकर सोए होते हैं। समझता है कि बेचारा बाहर खड़ा है, फिर भी 10 मिनट लगाते हैं दरवाजा खोलने में। वो बेचारा वैसे ही खड़ा होता है दूध देने के लिए। ध्यान देकर सुने, अभी दूध अच्छा है या गलत है शरीर के लिए? अच्छा। जब दरवाजा खोलते हैं ना, तो दूध वाला दूध देता है, फिर हम उसको 2 बातें सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि नींद खराब की इसने। ध्यान देकर सुने, उसको कहते हैं इतना पानी डालता है दूध में, अच्छा नहीं दे सकता। फिर वो कहता है नहीं ना, कहां पानी डाला, अच्छा तो है। फिर हम कहते, वो बेचारा कहता है सर पैसे दोगे? पगार पड़ा, कब आ? पगार पर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। बेचारा देखो घर आ रहा है, दूध दे रहा है, दूध हमारे लिए अच्छा भी है, ये सारी चीजें ना घर में मिल रही है हमें, पर फिर भी उसको पगार पेमेंट टाइम पर नहीं देंगे। ध्यान देकर सुने, दारू वाला कौन? अरे बोलो, घर पर आता है देने के लिए, तो फिर ढूंढ निकालते हैं कहां मिलेगी। दारू पीने बैठेंगे ना, खुद पानी डालेंगे, वो नहीं डालता। कौन डालता है? हम खुद डालते हैं। हाँ, मैंने भी पी है इसलिए बोल रहा हूं। इतनी महंगी खरीदते हैं, खुद पानी डाल के पीते। और वो दारू वाले को बोलो 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, करेगा? नहीं, आज की अभी देनी पड़ेगी। आपको पता है, वो आता भी नहीं, बुलाता भी नहीं, हम खुद जाते हैं, खुद पीते हैं, पानी भी डालते, पैसे भी देकर आते, घर बाहर लूट कर उसको देकर आते। दारू अच्छी है या गलत? अरे बोलो ना, शरीर के लिए अच्छी है या बुरी है? फिर भी खुद जाकर पीते हैं लोग ना। और दूध अच्छा है या बुरा? अच्छा। फिर भी उसको 2 बातें सुनाते। अच्छा करना जानते हैं पर करते नहीं। इसीलिए तो पौलुस कहता है ना, मुझ में अच्छी बातें मुझे समझ में आती है कि ये अच्छी है, पर करता नहीं ना। तो मेरी लड़ाई शुरू है किससे? खुद से। अरे बोलो ना, किससे? खुद से। इसको कैसे समझाऊं? आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने, कुछ भी हर बात पर है ना, शैतान 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 मत चिल्लाओ, केवल पूछ है उसके पास। अभी क्या है? पूछ। उसको सिर पर मत बिठाओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ना, कुछ बातें तुम्हें जय पानी पड़ेगी। आमीन। हमें खुद पर जय पानी है, खुद के स्वभाव पर जय पानी है। प्रार्थना करने के लिए रुकावट हमारा स्वभाव है, हमारी आदतें हैं। रात को 12-12, 1-1 बजे तक अगर तुम मोबाइल में पड़े रहोगे, तुम क्या बाइबल पढ़ोगे? तुम कैसे प्रार्थना में बैठोगे? अरे तुम कैसे दाऊद बनोगे जो रात भर 2 बजे तक मोबाइल में ही लगे पड़े हैं? डाटा, आजकल के दाऊद डाटा समाप्त करने में लगे हैं कि 2 GB डाटा खत्म करना है मुझे रात के 12 बजे तक। क्या दाऊद बन पाओगे तुम? बताओ मुझे। चाहता हूं मैं कि मैं बनूं दाऊद, पर नहीं बन पाता, क्योंकि जो सोचता हूं वो करता नहीं। लड़ना शुरू है। बोलो क्या करना शुरू है? ये लड़ाई ना शैतान से नहीं, हमारी ये लड़ाई खुद से है। बोलो किससे है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु हम खुद है, हमारा शरीर है, पाप में गिरा हुआ, अभिलाषाओं से गिरा हुआ, भरा हुआ। ध्यान देकर सुनना,
दाऊद गोलियात को हरा दिया। दाऊद ने किसको हरा दिया? गोलियात, इतना बड़ा गोलियात, फिर भी हरा दिया। शेर को मार दिया दाऊद ने, भालू को मार दिया दाऊद ने, जिसके पास ताकत थी ना सभी को उसने हरा दिया। पर बाइबल कहती है एक औरत से हार गया। किससे हार गया? बोलो बोलो, औरत से। तो औरत में ज्यादा ताकत थी? नहीं, वो खुद कमजोर था। ध्यान देकर सुनो, शरीर की अभिलाषा, अपनी शरीर की आदतें, उन बातों से वो हार गया, अपने शरीर से वो हार गया। ध्यान देकर सुनना, आज भी ना शैतान को पता है हमें कैसे हराना है, और वो वैसे ही हराएगा। उसको पता है हमारे शरीर में जो अभिलाषा है ना वही हमें हराएगी। उसने हव्वा को फल तोड़कर नहीं दिया, काट कर नहीं दिया, अपने हाथों से नहीं खिलाया, उसने केवल दिखाया। बोलो क्या किया? दिखाया। बाकी काम किसने किया? हव्वा ने। बोलो किसने किया? आज भी शैतान आपको केवल फल क्या करता है? दिखाता है। पाप क्या करता है? खाता कौन है? हम। ध्यान देकर सुने, वो कुछ नहीं करता, वो केवल पाप को दिखा देता है। दाऊद को बैतशेबा को दिखा दिया, वो नहा रही थी। ये शैतान का काम है कि गंदी चीजें आपको दिखाए, गलत बातें आपको दिखाए। अभिलाषाएं हमारे जीवन में है ऑलरेडी, उन अभिलाषाओं को जिंदा कर देता है और फिर वो चाहता है कि हम पाप में गिरे। इसीलिए हम आत्मिकता में नहीं बढ़ पाते। ध्यान देकर सुने, जब तक मैं न घटूं और प्रभु न बढ़े तब तक मेरी आत्मिक वृद्धि नहीं होती, आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होती। अगर मैं आत्मिकता में बढ़ना चाहता हूं ना तो जरूरी है पहले मैं भी क्या करूं? घटूं। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना कहता अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, एक वचन को पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय वचन 41 हम पढ़ेंगे 41। जागते रहो। हाँ, ध्यान देकर सुनिए, यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न कि पड़ो। तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, हाँ, यीशु क्या कहता है? ध्यान देकर सुनिए, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। हमारा शरीर क्या है? दुर्बल। दुर्बल, दुर्बल किसे कहते हैं? ध्यान देकर सुनना, दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमजोर। बोलो कमजोर। कमजोर जो होता है ना उसको कोई भी हरा सकता है। कमजोर जो होता है उसको क्या कर सकता है? कोई भी हरा सकता है। हाँ, ध्यान देकर सुनना, शरीर की बाइबल में यीशु मसीह कहता है तुम्हारा शरीर क्या है? दुर्बल, मतलब कमजोर। बोलो क्या है? इसीलिए ना कोई भी पाप आसानी से हरा देता है शरीर को। व्यभिचार हरा देगा, गंदी आदतें हरा देगी, गंदी सोच हरा देगी, क्योंकि शरीर क्या है? दुर्बल। बोलो क्या है? मतलब कमजोर। बोलो कमजोर। अभी ध्यान देकर सुने, एक उदाहरण देता हूं। समझो एक व्यक्ति है या मैं हूं, मैंने 5 दिन खाना नहीं खाया। बोलो 5 दिन मैंने क्या नहीं खाया? खाना नहीं खाया। तो मैं क्या बन जाऊंगा? क्या हो जाऊंगा? कमजोर। बोलो क्या हो जाऊंगा? कमजोर। समझो मैंने 5 दिनों तक खाना नहीं खाया, अब मैं कमजोरी है मुझे बहुत सारी। तो मैंने क्या किया? 5 दिनों के बाद मैं डॉक्टर के पास गया। बोलो किसके पास गया? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर को कहा डॉक्टर मैंने 5 दिनों से खाना नहीं खाया, मैं क्या हो गया हूं? कमजोर। बोलो क्या हो गया हूं? और मैंने डॉक्टर से कहा मेरी कमजोरी निकालो। क्या कहा? मेरी कमजोरी निकालो। डॉक्टर कहेगा मैं कैसे निकालू? अरे तुम डॉक्टर हो ना, बीमारी निकाल सकते हो तो कमजोरी भी निकालो। ध्यान देकर सुनो, डॉक्टर से अगर मैंने कहा कि डॉक्टर मेरी कमजोरी निकालो, क्या मेरी कमजोरी डॉक्टर निकाल पाएंगे? पाएंगे? क्योंकि कमजोरी की वजह क्या है? मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया। तो डॉक्टर मुझे क्या सलाह देंगे? क्या सलाह देंगे? अगर तू चाहता है कि तेरी कमजोरी जाए तो तू क्या कर? घर जाकर क्या कर? खाना खा, कमजोरी जाएगी। जितना खाएगा उतनी कमजोरी जाएगी। खाना खाते रहे, कमजोरी धीरे धीरे कम होगी। प्रभु मुझ में बढ़े और मैं घटता रहूं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आप प्रभु की बातों को अंदर लेंगे ना, आपकी कमजोरी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। आमीन। शरीर दुर्बल है ना, मेरा शरीर कमजोर है,
इस शरीर को अगर आपको बलवंत बनाना है ना, तो इसलिए वचन कहता है अवश्य है वो मुझ में बढ़ेगा। आमेन। और मैं क्या हो जाऊं? जैसे प्रभु की सामर्थ मुझ में आएगी, उसका वचन मुझ में आएगा, प्रभु यीशु मसीह मुझ में बढ़ने लगेगा ना, मेरी कमजोरी क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। हालेलुया। और इसलिए ये जरूरी है जो जय पाए, बोलो क्या? जो जय पाए। हमें जय पाना है खुद पर, अपने स्वभाव पर, अपनी आदतों पर। खुद नहीं पा सकते। जब मसीह आप में बढ़ेगा ना, आप जय पाओगे। आमेन। जब यीशु मुझ में बढ़ता रहेगा ना, हम जय पाएंगे, क्योंकि यीशु ने सारी बातों पर क्या पाया? जय। बोलो क्या पाया? जय। हालेलुया। हालेलुया। जो जय पाने वाला है ना, वही तुमको जय दिला सकता है। और इसलिए वो मुझ में बढ़े। आमेन। आमेन। जितना प्रभु यीशु मुझ में बढ़ेगा, उतना मैं सारी बातों पर क्या पाऊंगा? जय पाऊंगा। दाऊद भी तो बहुत प्रार्थना करता था, दिन में 7 बार करता था, पर पाप में तो गिर ही गया ना, क्योंकि शरीर क्या है? कमजोर। बोलो क्या है? कमजोर। खुद नहीं कर सकता कुछ भी। यीशु की जरूरत है। बोलो किसकी जरूरत है? तब यीशु नहीं था, तब पवित्र आत्मा नहीं था, तो दाऊद कमजोर था, फिर भी प्रार्थना करता था, फिर भी कमजोर है। वचन पता था, फिर भी कमजोर है। पर आज खुदा ने आपको पवित्र आत्मा दी है, उसका वचन दिया है, उसका कलाम दिया है। जब इन चीजों को आप ग्रहण करते हो ना, आपकी कमजोरी क्या होने लगती है? घटने लगती है। फिर पाप सामने भी आ जाए, फिर भी आप पाप में नहीं गिरोगे, क्योंकि कमजोरी क्या हो गई? निकल गई। बलवंत होते जाओगे। बोलो क्या होते जाओगे? बलवंत। कमजोरी दूर होना जरूरी है। आत्मा से भरो, वचन से भरो, परमेश्वर के भय से भरो, वो मुझ में बढ़े और मैं घटूं। आमेन। यूसुफ के सामने वो स्त्री कह रही थी कि मेरे साथ व्यभिचार कर, पर आपको पता है शरीर में कमजोर नहीं था, आत्मिकता में कमजोर नहीं था। तो कहता है जो खुदा का आत्मा मुझ में रहता है ना, मैं ऐसा पाप क्यों करूं? आत्मा में बलवंत था तो शरीर को वो स्त्री नहीं हरा पाई, वो औरत नहीं हरा पाई। जो व्यक्ति आत्मा में बलवंत होता है ना, बाहर से नहीं दिखता। कौन सा चमत्कार किया यूसुफ ने? अरे किया नहीं। लाल समंदर के 2 भाग किए, यरदन के 2 भाग किए, कुछ नहीं किया यूसुफ ने। चमत्कार कुछ नहीं था, उसका जीवन आत्मिकता में बढ़ा हुआ था। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, चमत्कार अलग बात है और आत्मिक जीवन का बढ़ना अलग बात है। आत्मिक जीवन आपको पाप में नहीं गिरने देता, आत्मिक जीवन आपको जय दिलाता है। बोलो क्या दिलाता है? और जो जय पाए उसको सारी चीजें मिलेंगी। उसको वो जल मिलेगा जो जीवन का है, उसको वो फल मिलेगा जो जीवन का है, उसको अधिकार मिलेगा, उसको मुकुट मिलेगा, उसको राज सिंहासन मिलेगा, सारी चीजें उसको मिलेगी। जो क्या पाए? जय पाए। ध्यान देकर सुनिए, जय पाना आवश्यक है। जब हम खुद पर जय पाएंगे ना, अपने शरीर को हरा देंगे ना, खुद से लड़ेंगे और जय पाएंगे, आपको पता है आत्मिक जीवन में क्या होने लग जाएंगे? बढ़ने लग जाएंगे। हालेलुया। आत्मिक बढ़ोतरी तब होगी जब हम खुद क्या हो जाए? घटे। वो बढ़े और मैं घटूं। संसारिक जीवन कम होता जाए और आत्मिक जीवन बढ़ता जाए। संसारिक स्वभाव कम होता जाए और आत्मिक स्वभाव बढ़ता जाए। संसारिक बोलना कम होता जाए, आत्मिक बातें होती जाए। हालेलुया। ये बढ़ना जरूरी है। तो समझ लेना, हम आत्मिक जीवन में बढ़ने लग गए। आमेन। बोले यीशु मसीह की जय। ध्यान देकर सुनिए, बाइबल में एक बहुत अच्छा आत्मिक व्यक्ति है, जिसके बारे में जब खुदा ने मुझे सिखाया था, मैं सोच में पड़ गया, प्रभु सच में सच्चा मसीह ऐसा होना चाहिए जो आत्मिक जीवन में सच्ची रीति से बढ़ा था। उसका नाम है पतरस। बोलो क्या नाम है? पतरस। अगर मैंने आपको पूछा कि कौन सी ऐसी घटना है पतरस के जीवन की जो दिखाती है कि पतरस आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा था, क्या लगता है आपको? कोई जवाब दे मुझे। बाइबल आपने भी पढ़ा है, यहां पर प्रभु के दास भी बैठे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब देना कि पतरस का आत्मिक जीवन जो बढ़ा हुआ था, बाइबल में ऐसी कौन सी घटना है पतरस के साथ घटी हुई जिससे हमें पता चलता है कि पतरस आत्मिक जीवन में बढ़ा हुआ था? कि बाइबल कहती ना, वो मुझ में बढ़े और मैं क्या हो जाऊं? घटूं। ये पतरस में था, पर कौन से वचन में, कौन से उदाहरण में, कौन सी घटना में? कोई बोले? हाँ, क्या लगता है? जब पतरस पानी पर चला तब? हाँ या नहीं? कंफ्यूज है हम, पर देखेंगे। चलो वचन में से निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय
और वचन 69 से लेकर आगे। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, बाइबल कहती है कि पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। यीशु मसीह के पीछे पीछे गया। कौन? पतरस। ध्यान देकर सुने, यीशु के पीछे जा रहा है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। सारे चेले भाग गए थे, पर पतरस यीशु के पीछे दूर से देख रहा था कि क्या हो रहा है। पीछे पीछे गया, पर बाहर आंगन में बैठा था। और आगे पढ़ना, क्या हुआ? एक दासी उसके पास आई और कहा। बाइबल कहती है कि पतरस आंगन में अकेला बैठा है, यीशु से बहुत दूरी बनाए हुए हैं। ध्यान देकर सुनना, यीशु से दूर क्यों है? क्योंकि लोग मुझे न पहचाने। बोलो, लोग मुझे न पहचाने, इसलिए किससे दूर है? यीशु से। एक दूरी बनाए हुए हैं, अकेला बैठा है दूर, कि कोई मुझे न पहचानेगा। अरे ये भी यीशु का चेला है। खुद को छिपाना चाहता है। बोलो, खुद को क्या करना चाहता है? छिपाना, कि मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं अलग हूं, मैं भी तुम में से ही एक हूं। हाँ, तो उस भीड़ के साथ है जो यीशु को पकड़ने वाली है। ध्यान देकर सुने, यीशु को पकड़ने वाली भीड़ के साथ घूम रहा है, उनके साथ बैठा हुआ है, उनके साथ संगति कर रहा है। पर बाइबल कहती है क्या हुआ? एक दासी उसके पास आई और एक कहा, दासी पतरस के पास आई और उससे कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। अरे तू वही है ना? तू किसके साथ था? यीशु गलीली के साथ था। ध्यान देकर सुने, दासी ने पहचान लिया, अरे ये तो वही है जो किसके साथ था? यीशु के साथ। आगे क्या हुआ? उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया। पतरस ने कहा, इनकार किया, कहता है मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। मैं नहीं जानता, यीशु को मैं नहीं पहचानता, तू क्या कह रही है? फिर भी उसने क्या किया? दासी ने उसको पहचाना। ध्यान देकर सुने, वो कहता है मैं नहीं जानता यीशु मसीह को। तो फिर ठीक, आगे क्या हुआ? पढ़े। जब वो बाहर डेवड़ी में गया, जब वो बाहर देवड़ी में गया, तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा। अभी ना पतरस ने जगह बदली। बोलो, क्या बदली? जगह। अरे बोलो, क्या बदली? हाँ, आत्मिक व्यक्ति कहाँ भी निकल जाए पहचाना ही जाएगा। जगह बदलो, कुछ भी बदलो, ड्रेस बदलो, भेस बदलो, पर आप पहचाने जाओगे। हालेलुया। जो आत्मिक व्यक्ति होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आमेन। हाँ, विश्वासी तो बहुत सारे हैं, पर जो आत्मिकता में बड़े हैं। आप भले जगह बदल दो, आप भले लोगों से दूर भागो, आप भले अंतर बना के रखो, फिर भी आपको लोग पहचान लेंगे। आमेन। पतरस को लगा अगर मैंने जगह बदल दी तो शायद लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, तो वो देवड़ी में जाकर बैठ गया। आगे पढ़ो। तो दूसरी दासी ने उसे देखकर कहा, यह भी तो यीशु नासरी। अभी वो दासी नहीं है, ये दूसरी दासी है। हालेलुया। दूसरी दासी ने उसको देखकर कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ अरे था। ये वही है जो यीशु नासरी के साथ था। अरे देखो, भाग रहा है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? पहचान रहे। बोलो, क्या कर रहे हैं? पहचान रहे। सच्चा मसीह, इसे क्या कहते हैं? सच्चा, जिसमें मसीह दिखता है। बोलो, कौन दिखता है? हालेलुया। फिर पतरस ने क्या कहा? उसने शपथ खाकर फिर ओ पतरस शपथ खाकर कहता है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। मैं नहीं पहचानता। हालेलुया। सच्चे मसीह किसे कहते हैं पता है? कि हम कहेंगे मैं नहीं हूं, लोग कहेंगे तू है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में जो बढ़ता है ना, वो छिप नहीं पाता। आमेन। वो खुद कहेगा ना मैं नहीं हूं, लोग कहेंगे तू ही है। हालेलुया। कितना छुपोगे, कितना छुपोगे? इन दिनों में लोग डर डर के जी रहे हैं। अरे डर के मत जियो। अगर खुदा ने आपको ज्योति दे दी है ना, आप छिपा नहीं पाओगे। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? जगह बदल लो, चर्च बदल लो, गली बदल लो, मोहल्ला बदल लो, घर बदल लो, पर फिर भी छुप नहीं पाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? लोगों को लगता है यहां से वहां निकल जाऊंगा तो विरोध नहीं होगा। विरोध हर जगह पर होगा, सताव हर जगह पर होगा। ध्यान देकर सुने। लोगों को लगता है ये जगह सेफ है, वो सेफ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब तक खुदा तेरे साथ है तू सेफ है। अगर उसने अनुग्रह निकाल लिया ना, तू हर जगह पर अनसेफ है। हालेलुया। कहां कहां भागोगे? आमेन। अरे बोलो ना। हमें लगता है ना भारत में सताव है, यहां सताव है, वहां सताव है। पिछले दिनों में मुझे एक भाई जो मुझसे फोन करता है, उसने कहा ब्रदर मैंने पेरिस में भी मार खाया। बोलो, कहां मार खाया? फ्रांस, यूरोप में जहां सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं। यूरोप में फ्रांस जो देश है ना, वो बंदा पेरिस में रहता है। वो ब्रदर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बार मुझे फोन करते, पंजाब से है। उन्होंने कहा सर आपको झूठ लगेगा, मैंने फ्रांस में भी मार खाया यीशु की वजह से। तो मारने वाले गोरे लोग नहीं थे, अपने ही थे। समझ में आ रहा है? गोरे लोगों ने नहीं मारा, अपनों ने ही मारा, क्योंकि वो भी वहां पर है ना। तो हमें लगता है सताव यहीं पर है। सताव हर जगह पर है। ध्यान देकर सुने।
भाग नहीं सकते, छिपा नहीं सकते, उजियाला छिपता नहीं। आप जगह बदल लो, आप चर्च बदल लो, आप नाम भी बदल लो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। जो होने वाला है वो होगा। जो पहचानेंगे वो पहचानेंगे ही। तो इसका मतलब है छिपने से कोई फायदा नहीं, तो खुल के जियो। हालेलुया। क्या करो? खुल के जियो। अरे डर डर के जीने से अच्छा तो मरना होता है। समझ में आ रहा है? तो खुल के जियो ना। डरने से भी फायदा होने वाला है नहीं। तो क्या डर रहे हो फिर? विश्वास करें। हमें एक चीज पता होना जरूरी है कि हम कुछ गलत करते नहीं। हम कुछ भी गलत करते नहीं, उल्टा करते थे, अब छोड़ दिया है। हालेलुया। करते थे, हमने क्या कर दिया? मुझे अगर कोई मिला ना और उसने कहा तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तूने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं उसको मेरे दोस्तों के पास लेकर जाऊंगा, उसको कहूंगा मिल इनसे, ये आज भी पी रहे हैं और इनको पूछ में क्या था। हालेलुया। इनको पूछ में क्या था, वो कहेंगे तुझको ये मुझसे भी खराब था ये हमसे भी क्या था? खराब था। अगर खराब, आपको पता है कचरे को उठाकर खुदा ने उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। तो गंदगी को उसने उठा लिया और पाक और पवित्र कर दिया और आपके सामने खड़ा कर दिया। ये मेरी गवाही है। आमीन। तो ये छिपाने के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप खुद को छिपाओ। बाइबल कहती है ना, तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। बोलो क्या हो? तो ज्योति का काम क्या है? उजियाला देना, लोगों को दिखाना, छिपाना नहीं। हालेलुया। अगर आप छिपाओगे तो अंधियारा वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? कुछ अंधियारा वैसे ही रहेगा। हम कुछ गलत नहीं करते। ध्यान देकर सुने, कुछ भी गलत नहीं किया है हमने जीवन, यीशु मसीह ने हमारे किसको बदला है? जीवन को बदला है। हाँ, जिसके हाथ में दारू की बोतल थी, आज उसके हाथ में क्या आ गया? अरे बोलो क्या आ गया? मेरी पत्नी बहुत खुश होती होंगी ना मुझे मेरे हाथ में दारू की बोतल देखकर, होती होंगी? मुझे एक बात बताइए, मेरी पत्नी यहां पर बैठी है, मेरी पत्नी को अगर मैंने पूछा कि श्वेता मेरे हाथ में क्या देखना पसंद करोगी, बाइबल या बोतल? अरे बोलो बाइबल या बोतल? वो क्या कह रही है? बोलो क्या कह रही है? हाँ, यही है। यीशु मसीह जब बाइबल हाथ में दे देता है ना, आदमी बदल जाता है। आमीन। यीशु ने कुछ नहीं किया, जीवन को बदला है। बोलो क्या किया है? आपको उजियाले में लेकर आया है ना, ज्योति बना दी। आप छुप नहीं पाओगे। पत्र छुपा रहा था, जगह बदल रहा था, लोगों को कह रहा था मैं नहीं जानता ना उसको, शपथ खा रहा है। बोलो क्या खा रहा है? अरे तू शपथ खा, कुछ भी खा, कुछ भी खा, फर्क नहीं पड़ेगा, लोग तुझे पहचान लेंगे कि तू यीशु मसीह का ही है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, सबसे ज्यादा असुरक्षित कौन है पता है? जो खुद को छिपा रहे हैं। बोलो जो खुद को छिपा रहे, तुमको ही लोग पकड़ेंगे। मैं सच में बोल रहा हूं, आत्मा में बोल रहा हूं। इन दिनों में जो खुद को छिपाएगा वही पकड़ा जाएगा। क्योंकि पतरस क्या कर रहा था? छिपा रहा। अरे बोलो तो कौन पकड़ा जा रहा था? पतरस ही। जो छिपेगा वही पकड़ा जाएगा। तो छुपाओ और छिपाओ, मैं मसीह नहीं हूं। अरे अगर जितना छुपोगे ना उतना खुदा पकड़वाएगा तुम्हें। हालेलुया। हालेलुया। पतरस कहता था मैं नहीं हूं ना, जगह बदल दी, दूसरी ओर छुप गया। वहां पर भी दासी, यार तू वही है। हाँ, इन दिनों में जो छुपाएंगे वही पकड़े जाएंगे। तो छुपाओ और जो प्रकट करेंगे ना, खुदा उनका इस्तेमाल करेगा। आमीन। खुदा की महिमा उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रकट करेगा। ज्योति जो जगत के लिए है। हालेलुया। पतरस ने जगह बदली, शपथ खाता है मैं नहीं जानता ना। आगे पढ़े। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे, हाँ, पतरस के पास आकर उससे अभी कहा, तीसरी बार लोग उसके पास आ गए और कहा सचमुच तू भी उनमें से एक है। सचमुच तू भी उनमें से एक। किसको बोल रहे हैं? पतरस। पतरस तू नहीं जानता, तू भी उनमें से ही एक है। किसको बोल रहे हैं? पतरस को। जिसको पतरस को पता नहीं है, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तू उनमें से ही है कि पतरस नहीं क्यों बोलता है? ये होता है सच्चा मसीह। बोलो ये क्या होता है? कि वो खुद भी कहेगा ना मैं नहीं हूं, फिर भी लोग कहेंगे तू है। हालेलुया। इसे कहते हैं आत्मिक बढ़ोतरी। आमीन। कि तुम खुद को छिपाओगे और लोग कहेंगे तू वही है ना, हाँ तू ही मसीह है ना, तू चर्च जाता है ना,
हाँ तू वही है। हालेलुया। हालेलुया। छिपाओ मत, दिखाओ। जितना छिपाओगे उतने लोग पकड़ेंगे। आमीन। उतना ढूंढ निकालेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। सोने की चेन लेते हो तो लोगों को दिखाते हो, आया नहीं? नई गाड़ी ले ली तो लोगों को बुलाएंगे और दिखाएंगे, देखो मैंने नई गाड़ी ली। आया नहीं? नए कपड़े लिए तो कब मैं पहन के जाऊं और 4 लोग मुझे देखें। कुछ भी नया ले लो तो लोगों को दिखाने की फिराक में होते हैं। घर बनवाते हैं ना ब्रदर, तो उद्घाटन इसलिए नहीं रखते कि परमेश्वर आशीष करे, नहीं, लोग आकर देखे कि कैसा बनवाया। हाँ, सब लोगों के चक्कर में शुरू है हमारा। ध्यान देकर सुने, जो भी करते हैं ना खुद के लिए नहीं करते। हम किसके लिए कर रहे हैं? जोर से बोले। लोगों को दिखाने के लिए। देखो, हाँ, मैं खुद को दिखा रहा हूं। वरना बहनों को क्या जरूरत है इतनी लिपस्टिक लगाने की, डार्क वाली? खुद को तो देख नहीं सकती ना। अपने होठों को हम देख सकते हैं? तो दिखाने के लिए मेकअप किया जाता है। इतना मेकअप, मैं सच में बोलता हूं, इतना मेकअप मत करो कि यीशु आएगा तो तुमको नहीं पहचानेगा कि मैंने नहीं बनाया है। मेक ओवर कर देते हैं। बोलो क्या कर देते हैं? आज मेकअप का जमाना निकल गया, अब मेक ओवर का जमाना आ गया है ना। हाँ, मैंने एक ब्यूटी पार्लर पर देखा था नाम, पहले ब्यूटी पार्लर लिखा रहता था और वहां पर लिखा होता था मेकअप किया जाएगा। बोलो क्या किया जाएगा? अब अलग हो गया है, अब मेकअप का जमाना नहीं, अब मेक ओवर किया जाता है। इसका मतलब क्या है? सब ओवर होता है उसमें। मेक ओवर का मतलब क्या है? सारी चीजें ओवर, जो कलर है ना वो भी ओवर हो जाता है। ध्यान देकर सुने। हाँ, पति भी नहीं पहचान पाता, अरे ये क्या करके आई तू। बोलो यीशु मसीह की। ये सच है या झूठ? हाँ, फिर भी जाते हो ना। पति नहीं पहचान पाता, यीशु पहचानेगा तुम्हें। अरे बोलो, इतना भी मेक ओवर मत करो कि खुदा भी ना पहचाने। आजकल चल रहा है ये सारी बातें, हाँ या नहीं? हाँ, ये मेक ओवर का जमाना है। देखो, मेक ओवर करते हो, लोगों को दिखाते हो। नए कपड़े ले लिए, लोगों को दिखाते हो। नया सोना ले लिया, लोगों को दिखाया। नई चीजें ले ली, लोगों को दिखाए। अरे फिर नया जीवन बदला है ना, तो दिखाओ लोगों को। जीवन नया हो गया है ना, तो वो क्यों छिपाते हो? दिखाओ लोगों को कि नया जीवन मिल गया। आमीन। नई चीजें दिखाते हो तो नया जीवन भी दिखाना शुरू कर दो। हालेलुया। हाँ, उसको छुपा के रखते हो, नहीं दिखाऊंगा, क्यों? मार पड़ेगी ना, सताव होगा, विरोध होगा। ध्यान देकर सुने, मार नहीं पड़ेगी, सताव नहीं होगा, विरोध नहीं होगा, खुदा की महिमा होगी। आमीन। बोलो क्या होगी? जितना छिपाओगे उतना पकड़ेगा प्रभु। समझ में आ रहा है? हाँ, बाइबल कहती है कि लोग उसको कहने लगे, पतरस को, पतरस अरे तू वही है ना, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। आमीन। तेरा आत्मिक जीवन इतना बढ़ चुका है ना कि अब तू पतरस के समान नहीं बोलता। तू किसके समान बोलता है? यीशु के। बोलो किसके समान? अब तू पतरस के समान नहीं देखता। पतरस तू किसके समान देखता है? तेरा चलना, बैठना, उठना सब कुछ अब पतरस के समान नहीं रहा। किसके समान हो गया है? यीशु के समान। वो बढ़े और मैं घटू। पतरस इतना प्रभु में बढ़ चुका था ना कि वो दिखता ही नहीं था। उसमें कौन दिखाई देता था? यीशु। तो लोग पहचान ही लेते थे, पतरस कहां भागेगा। हालेलुया। इसे कहते हैं आत्मिक चीजों में बढ़ना। आमीन। आत्मिक जीवन में बढ़ना। हम क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। और कौन दिखने लगता है? यीशु। बोलो कौन दिखने लगता है? ये है आत्मिक जीवन में बढ़ना। आमीन। दान वरदान चिन्ह चमत्कार नहीं, ध्यान देकर सुने, बिल्कुल नहीं। आत्मिक जीवन में बढ़ना वो है, मैं खुद घटूं, मेरा जीवन घट जाए, मेरे स्वभाव घट जाए, मेरी पुरानी आदतें, पुरानी पहचान घट जाए और एक नया जीवन दिखाई दे। यीशु मसीह दिखाई दे, मुझ में मसीह बढ़े और वो दिखाई दे और सारे लोगों को पता चले ये वही है। आमीन। तो समझ लेना, मैं आत्मिक जीवन में क्या हो चुका हूं? बढ़ चुका हूं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। छिपाओगे? और अरे बोलो, छिपाओगे? हाँ, आत्मिक जीवन छिपाने के लिए नहीं। बाइबल कहती है ना, दिया लगाकर ना नीचे नहीं रखा जाता, ढापा नहीं जाता,
तो पैमाने पर रखा जाता है, हालेलुया, ऊंचाई पर रखा जाता है कि सब लोगों को क्या मिले? उजियाला। बोलो क्या मिले? उजियाला। हालेलुया। हमें छिपाने के लिए नहीं, परमेश्वर ने जगत के सामने प्रकट करने के लिए हमें चुना है। आमेन। आत्मिक जीवन में जब बढ़ोगे ना तो सारे लोग पहचानने लग जाएंगे कि आप मसीह हो। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह आप में दिखने लग जाएगा। यह है आत्मिक जीवन में बढ़ना। आमेन। पर पहले मुझे भी क्या होना होगा? घटना होगा। वो बढ़े, अवश्य है। बोलो अवश्य है। अवश्य है। यह अवश्य है, हर आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, हर विश्वासी के लिए आवश्यक है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आमेन। आमेन। जब तक वो मुझ में नहीं बढ़ता तब तक मैं नहीं घट पाता, और जब तक मैं नहीं घटता तब तक वो नहीं बढ़ पाता। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। ध्यान देकर सुने। आज भी ना बड़े बड़े स्टेज पर लोग दिखाई देते हैं, सेवक दिखाई देते हैं, यीशु नहीं नजर आता है। क्यों? क्योंकि प्रभु के दासों ने खुद को बड़ा करके रखा है, तो यीशु दिखता ही नहीं। जब खुद को छोटा करेंगे ना तो कौन नजर आएगा? बोलो कौन नजर आएगा? बस वही है। इतना भी खुद को मत सजाओ और इतना भी खुद को मत दिखाओ कि यीशु ही नहीं दिखे, आप ही नजर आओ। जब तक मैं न घटूं, बोलो मैं न घटूं, प्रभु नजर नहीं आता। हम जितना खुद को छोटा करेंगे ना उतना प्रभु बड़ा दिखेगा। हालेलुया। उतना प्रभु क्या करेगा? बड़ा दिखेगा। प्रभु के दास प्रभु को तभी प्रकट कर सकते हैं जब वो खुद को क्या करे? छोटा कर ले। आमेन। एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेले बैठे थे और सब बातचीत कर रहे थे कि हम में बड़ा कौन? हम में बड़ा कौन? आज भी वही चलता है, हम में बड़ा कौन? ये बड़ा प्रचारक क्या है? वो बड़ा प्रचारक, ये बड़ा भविष्यवक्ता, वो बड़ा भविष्यवक्ता, कौन है? आज भी वही चल रहा है। यीशु के चेले भी ऐसे ही कर रहे थे, हम में बड़ा कौन? तो यीशु ने कहा बड़ा बनना चाहते हो तो पहले क्या बनो? छोटा। बोलो क्या बनो? छोटा। जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। शुरुआत हुई थी हम में बड़ा कौन, और एंड हुआ हम में छोटा कौन। हालेलुया। जब यीशु मिलता है ना तो उल्टा कर देता है। शुरुआत में वो बैठे थे तो हम में बड़ा कौन ढूंढ रहे थे, पर यीशु मसीह ने बात की, उसके बाद इसको ढूंढने लग गए छोटे को कि कौन छोटा है। हालेलुया। जो छोटा रहेगा ना वही खुदा को प्रकट कर पाएगा। आमेन। जो खुद नहीं दिखेगा ना वही प्रभु को दिखाएगा। जब तक जरूरी है, अवश्य है, वो बढ़े और मैं घटूं। आमेन। यह है आत्मिक जीवन में बढ़ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती में कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। बोलो मैं तुम्हें नहीं जानता। जिसको परमेश्वर जानता है ना वही आत्मिक जीवन में बड़ा हुआ व्यक्ति है। जिसको लोग पहचानते हैं वो नहीं, जिसको खुदा जानता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार फिर पढ़े ना उस 7 अध्याय को। हाँ, एक उसमें से थोड़ा एक बात को देखेंगे और बंद करेंगे। हाँ, जो मुझसे है प्रभु कहता है, हाँ? उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु, हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। हाँ, अभी मुझे एक बात बताइए, भविष्यवाणियां की, दुष्ट आत्माओं को निकाला और चिन्ह और चमत्कार किए। किस पे किए? प्राणियों पे या मनुष्यों पर? इसका मतलब ये वो लोग हैं जिनके सामने बड़ी भीड़ रहती थी। समझ में आ रहा है? इसलिए तो क्या कर पाए? चिन्ह और भूतों को भी निकाल पाए। सब लोग तो नहीं आते ना भूतों को लेकर। अरे आते हैं क्या? नहीं ना। क्या सब आए हैं? नहीं। एक हाथ 2 होते हैं जो किसको लेकर आते हैं साथ में? भूतों को। चल मीटिंग करके आएंगे। आ जाते हैं यहाँ हड़बड़ी में, उसके बाद भूतों को भागना पड़ता है क्योंकि गाना सुनता है यीशु का ना। तो बाइबल क्या कहती है? वो लोग कहेंगे कि मैंने तुम्हारे नाम से क्या की? भविष्यवाणियां की। इसका मतलब लोग थे ना सामने भविष्यवाणी करने के लिए। हाँ, तुम्हारे नाम से मैंने भूतों को निकाला, दुष्ट आत्माओं को भगाया। इसका मतलब थे ऐसे लोग उनके भी सामने। चिन्ह और चमत्कार अद्भुत कार्यों को किया। इसका मतलब थे ना लोग जिनके जीवन में चमत्कार हुए, भीड़ उनके भी सामने थी, जिनको यीशु नहीं जानता। बोलो जिनको यीशु नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? आज भी ऐसी भीड़ है जो ऐसे लोगों के सामने जाकर खड़ी है जिनको खुद यीशु भी नहीं जानता।
उनके द्वारा चमत्कारों को पा रहे हैं जिनको यीशु नहीं जानता, उनके द्वारा भविष्यवाणियां सुन रहे हैं जिनको यीशु नहीं जानता, उनके द्वारा भूत भाग रहे हैं जिनको यीशु नहीं जानता। नहीं जानता। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें सावध होना होगा। इसीलिए जिनके द्वारा इन कामों को पाया जाता है, देखा जाता है ना, मत समझो कि ये आत्मिक जीवन में बड़े हैं। आत्मिक जीवन में वो बढ़ता है जो खुद को घटाता है। हालेलुया। हालेलुया। खुद की जरूरतों को घटाएगा। आमीन। आमेन। हाँ, खुद की अभिलाषाओं को घटाएगा। यस। जो खुद को कम करेगा ना, वही प्रभु को दिखाएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अरे जो खुद को बड़े प्रचारक कहते हैं, क्या उन्होंने खुद की जरूरतों को घटाया? अपनी अभिलाषाओं को घटाया? नहीं। उनको तो बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, सारी जगत की बातें चाहिए। तो घटाया कहां है? बताइए ना मुझे, घटाया कहां है? आत्मिक जीवन में नहीं बढ़े हैं, दान और वरदानों में बढ़े हैं केवल। सावध रहे। बोलो क्या रहे? सावध रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको कहूं, जगत को मसीह तब पता चलेगा जब मसीह तुम में बढ़ने लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, सताव और विरोध का कारण हम खुद है। जो चीजें दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती, और जो नहीं दिखना है ना वो दिख रहा है। ध्यान देकर सुने, मसीह को दिखाओ ना, यीशु को दिखाओ, लोगों को उसके स्वभाव को दिखाओ, उसकी सेवा को दिखाओ, उसके प्यार को दिखाओ, उसकी दया को दिखाओ। जो जीवन बदला है ना उसको दिखाओ। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं, कौन विरोध करेगा? फिर जीवन को दिखाओ ना कि उसने मुझे बदल दिया है। पापी था, गंदगी में पड़ा था, दारू पीता था, गंदी आदतें थी मेरे जीवन में, बदल दिया ना उसको। दिखाओ इस जीवन को, तो कौन विरोध करेगा? अगर कल कोई मेरे पास आया ना, मुझे कहा ये छोड़ दे, तो मैं इसको कहूंगा कल से दारू पीने लगता हूं, मुझे छोड़ के बता, छुड़वा के बता दारू मुझसे। अगर नहीं छुड़वा सकता तो चुप, नहीं बोलना मुझे कुछ भी। समझ में आ रहा है कुछ? जिसने किया है ना मेरे जीवन में काम, उसके लिए जी रहा हूं। हालेलुया। तो छिपाने की बात नहीं है ना, दिखाने की बात है। बोलो यीशु मसीह की जय। जय। आमीन। आमेन। अवश्य है वो बढ़े। बोलो वो बढ़े और मैं घटू। आमीन। आमेन। ये अवश्य है। इन दिनों में प्रभु बढ़ना चाहिए, कलीसिया में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग हमें देखे ना तो यीशु दिखाई दे, वो बढ़े और हम घटे। यह अवश्य है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। यह है आत्मिक जीवन में बढ़ना। जब मैं खुद को घटाता हूं, प्रभु मुझ में बढ़ता है, और जब प्रभु बढ़ता है तो पतरस के समान वही दिखता है, छिपा नहीं पाओगे। आमीन। आमेन। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहा, हाँ, तूने मुझे आगे पीछे। हालेलुया। हाँ, समंदर के तल में निकल गया, फिर भी दाऊद कहता है तू वहां पर है। आकाश पर चढ़ गया, फिर भी तू वहां पर। अंधियारे में छिप गया, फिर भी तू वहां पर। मैं नहीं भाग सकता। आमीन। आमेन। क्योंकि तूने मुझे चुन लिया। आमीन। मसीह अगर मुझ में दिखने लग जाए ना, आप छुपाओगे फिर भी नहीं छिप पाओगे। यह है आत्मिक जीवन में बढ़ना, कि लोग आपको देखकर पहचान जाएंगे ये मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। यह है आत्मिक जीवन में बढ़ना। आत्मिक जागृति सभा लोगों को इकट्ठा करने से नहीं होती, वचनों का प्रचार करने से नहीं होती। अवश्य है वो बढ़े और मैं, तब आत्मिक जीवन में सफलता और आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को पाया जाता है, वरना नहीं। अगर आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो, खुद को घटाना सीखे। हालेलुया। यीशु को अपने आप में बढ़ाना सीखे। लड़ाई किसी से नहीं है हमारी, किससे है? खुद से। खुद से है। बोलो किससे है? खुद से। दो चीजें आत्मिक जीवन में सबसे घातक है। बोलो कितनी चीजें? दो। एक शरीर की अभिलाषा। बोलो क्या? शरीर की अभिलाषा। जिससे हम लड़ नहीं पाते बहुत बार। हाँ, और दूसरा डर। बोलो क्या? डर। इससे भी हम लड़ नहीं पाते। ये दोनों चीजें आत्मिक जीवन में हमें हराती है, और प्रभु कहता है जो जय पाए। बोलो क्या? जो जय पाए। यहोशू को चुना, क्या कहा? मत डर। बोलो क्या कहा? मत डर। मूसा को चुना, क्या कहा? मत डर। जिसको प्रभु ने चुना, क्या कहा? मत डर। यशिया को कहा, मत डर। यिर्मयाह को कहा, मत डर। यहजकेल को कहा मत डर। मत डर। हालेलुया। हालेलुया। दो चीजें, एक अभिलाषा है जो आपको हराएगी, और दूसरी है डर। बोलो दूसरा क्या है? यह हराएगा।
और बाइबल कहती है जो जय पाए, बोलो क्या करे, जो इन दो चीजों पर जय पाए वो स्वर्ग का वारिस बनेगा। आमेन, हालेलुया। हाँ, तो दो चीजें अपने आप पे से निकाल दें। एक जो हमें हराती है शरीर की अभिलाषा, और दूसरी चीज जो हमें हराती है वो है डर। हाँ, भय, बोलो भय। ये बहुत डेंजर चीज है। ये डर जो होता है ना, आदमी मरता बाद में है, ये डर पहले ही मार देता है। समझ में आ रहा है? हार मान जाते हैं लोग डरने से। क्या मान जाते हैं? लड़ना भी नहीं चाहते। शाऊल लड़ना नहीं चाहता था गोलियत से, पहले ही डर गया था। बोलो क्या हो गया था? और हार मान ली थी, नहीं हरा पाएंगे। क्या नहीं हरा? डर। उसने आजमाया नहीं अपने आप को, उसने खुदा को भी नहीं आजमाया, वो खड़ा भी नहीं रहा, वो आगे भी नहीं गया, उसने प्रयास भी नहीं किया, पर डर की वजह से उसने मान लिया कि मैं क्या हो गया हूं, हार गया। हम क्या हो गए हैं? हार गए हैं। पर दाऊद के जीवन में यह नहीं था। क्या नहीं था? डर। दाऊद जाकर डायरेक्ट खड़ा हो गया, लाठी लेकर। क्या लेकर? गोलियत कहता मैं कुत्ता हूं। गोलियत क्या कहता है? कुत्ता हूं मैं, लाठी लेकर आया मुझे मारने के लिए। ध्यान देकर सुने। सोचो गोलियत को क्या लगता होगा, क्या डेयरिंग है इसकी ना। शाऊल के पास तलवार है, भाला है, फिर भी नहीं आया, और ये क्या लेकर आया है? जरा इमेजिन करना, कल्पना करना कि दाऊद किसके सामने खड़ा है? गोलियत के सामने। क्या लेकर? लाठी लेकर। मार दूंगा तुझे। और उसके हाथ में बड़ी वाली तलवार है। पर डेयरिंग देखना उसकी, डर नहीं है। बोले क्या नहीं है? मैं विश्वास करता हूं उसी उसके हिम्मत से गोलियत आधा मर चुका था। उसको पता था ये क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, इसके वजह से तो नहीं आया। बोले यीशु मसीह की। अरे विश्वास करें, डरो मत, जीवित खुदा हमारे साथ है, क्योंकि जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। गीत गाते हैं पर भूल जाते हैं, डरते हैं फिर भी। डरो मत। आमीन। ये दो चीजें जो है ना हमें समाप्त करती है, हमें हराती है। इसलिए बाइबल कहता है, बोलो जो जय पाए, जय पाए। आमीन। हमें जय पानी है। हालेलुया। हमें बढ़ना है आत्मिक जीवन में। डर को छोड़ दो, अभिलाषाओं को छोड़ दो, जय पाओगे। आत्मिक जीवन में बढ़ना, वो बढ़े और मैं विश्वास करना, अद्भुत बातों को अपने जीवन में अनुभव करोगे। आमीन। हाँ, लोग पहचानेंगे, जगत जानेगा कि तुम मसीह हो, मसीह तुम में है। हालेलुया। और खुदा यही चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। आप चाहते हो कि हम जय पाए, खुद के डर पर जय पाए, अभिलाषाओं पर जय पाए, अपनी सोच पर जय पाए। अवश्य है वो बढ़े और मैं घटूं। हाँ पिता, आप हमें सहायता करें, जय पाने के लिए सहायता करें। हम आत्मिकता में बढ़ नहीं पाए, इसलिए सहायता करें। आप हमें अनुग्रह दें प्रभु, क्योंकि आपके लिए सब कुछ संभव है।